हरे कृष्ण। सभी परम श्रद्धेय गुरु महाराज एवं बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी कीर्तन हम लोग सुन रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का अध्याय 13वां श्लोक नंबर 141 तक कल सुन चुके हैं। उसका तात्पर्य आज सुन करके हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर जिस शुद्ध भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण को अनुभूति पा ली है, उसके लिए अद्वैतवादी दर्शन जिससे वो परम से एकाकार हो जाता है, नरक के समान प्रतीत होता है। शुद्ध भक्त के लिए वो योग अभ्यास जिससे मन को बस में किया जाता है और इंद्रियों को संयमित किया जाता है, हास्यास्पद प्रतीत होता है। भक्त का मन तथा इंद्रियों पहले से ही भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इस तरह इंद्रिय कार्य का विषौला प्रभाव हर जाता है। तो ये हम लोग चैतन्य चरितामृत सुनेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है, गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं। हर एक मंदिर को आज जो सुसज्जित हुए हैं, आज हर एक मंदिर को सजाए हैं जयपुर से ही। संदीपुनी प्रभु बड़ा ही हम्बल डिवोटी अपनी माता की याद में दिन भर विलाप क्योंकि जो भी भगवान की सेवा करते हैं वो उनकी माता के माध्यम से। तो मैं बड़ा मिलकर खुश हुआ क्योंकि भगवान का जो कृपा दृष्टि है उन पर, उनकी माता जी के माध्यम से मैं संदीपिनी प्रभु को, जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी प्रोत्साहित प्रेरणा हमसे मिलकर और माता जी का आशीर्वाद तथा गुरु की आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। शिवांग शर्मा जी हैं जयपुर से, मूलतः बहुत ही हम्बल और दया दृष्टि से सभी को देखते हैं। मैं उनके
जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात उनकी सेहत, उनके परिवार के सभी लोगों को कृष्ण भक्ति में प्लावित हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में नित्य प्रतिदिन प्रेरित होते रहे, ताकि পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম सर्वत्र হইবে মোর नामेर प्रचार। तो नाम का प्रचार हो और वो दायित्व आपका और हमारा है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए थोड़ी देर पहले कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चैतामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलकर के वृंदावन से मायापुर नवद्वीप जाते हैं, जहां पर शिवास आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस स्थान को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करते हुए वहां का रज अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदा नंदन ब्रज जन राजन, यशोदा नंदन ब्रज जन राजन जमुना तीर बन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव यशोदा नंदन ब्रज जन राजन, यशोदा नंदन ब्रज जन राजन जमुना तीर बन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी। जय राधा माधव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देह स्मृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार, कहाँ होते न चाहे उधार, विरह समुद्र जले कामती मिंगिले गिले, गोपी गणे नहे तार पार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियों विरह रूपी महासागर में गिर गई है और उन्हें आपकी सेवा करने की अभिलाषा रूपी तिमिगल मछली निगल जा रही है। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियों को इन तिमिगिल मछलियों से बचाना है। उन्हें जीवन की भौतिकी अनुभूति नहीं है, तो फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्यों करें? गोपियों को योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही भौतिक की अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुके हैं। वृंदावन गोवर्धन যমুনা পুলিন বন, সেই কুঞ্জে রাসাদি কলীলা, সেই ব্রজের ব্রজজন মাতা পিতা বন্ধুগণ, বড় চিত্ত কেমনে পাশিলাম, বড় চিত্তে কেমনে পাশাদিলাম। ये विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए हैं। भला आप अपने पिता माता तथा मैत्रियों को कैसे भूल गए? अपने गोवर्धन पर्वत, जमुना तट तथा उस वनों को जहां आप रास नृत्य का आनंद लुटते थे, किस तरह भुला दिए? विदग्ध मृदु सद, विदग्ध मृदु सदगुण, सुशील सिग्ध करुणा, তুমি তো তোমার নাহি দোষাভা, তবে যে তোমার মনে নাহি স্মরে ভজন, সে আমার হৃদয় ববিলা। हे कृष्ण, आप समस्त सद्गुणों से युक्त सृष्टि महानुभाव है। आप सदाचारी है, नम्र हृदय वाले तथा दयालु है। मैं जानती हूं कि आप में दोष का लेस मात्र भी नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों को स्मरण तक नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है। यह हमारा दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है? ये कौन कह रहे हैं? गौरांग महाप्रभु
जगन्नाथ के विग्रह के सामने नृत्य करते हुए ये नागनी नागोनिया पोनो दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जनेर हृदय विदारे किबा मोर ब्रजबासी किबा जिया ब्रजे आसी केन जिया दुख सहायवारे केनो जीवा दुख सहायवारे। मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है, किंतु जब मैं माता यशोदा का खिन्न मुखड़ा तथा आपके कारण समस्त वृंदावन वासियों को भग्न हृदय को देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मारना तो नहीं चाहते, या आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप क्यों उन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं? তোমার যে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ ব্রজ জনে কভু নাহি ভাই রজ ব্রজ ভূমি ছাড়িতে নার তোমা না দেখিলে মোরে ব্রজ জনের কি হবে উপায়। वृंदावन के निवासी आपको ना तो राजकुमार के वेश में देखना चाहता है, ना ही वो चाहते हैं कि आपको अनजाने देश में महयोद्याओं की संगति करे। वे वृंदावन भूमि को छोड़ नहीं सकते और आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे, ना जाने उनकी कैसी दशा होगी। তুমি ব্রজের জীবন ব্রজ রাজের প্রণধন তুমি ব্রজের সকল সম্পদ পাদ্র তোমার মন কি পাদ্র তোমার মন আসি জিয়া ব্রজ জন ब्रजे उदय कराओ निज पद। हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम की प्राण और आत्मा है। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन है। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र आश्चर्य है और आप अत्यंत कृपालु है। कृपया करके आइए और सभी वृंदावन वासियों के जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरण कमलों रखिए। इसका तात्पर्य में श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अलग होने पर अपना निजी दुख प्रकट नहीं किया। वो वृंदावन धाम के अन्य सभी लोगों की दशा के प्रति कृष्ण के भाव को जगाना चाहती थी। यथा माता यशोदा, नंद महाराज, ग्वाल बाल, गोपियां, पक्षी तथा जमुना तट के भौरे जमुना जल वृक्ष जंगल तथा वृंदावन से मथुरा जाने के पूर्व कृष्ण से संबंधित सारा साज सामान आदि श्रीमती राधा रानी के ये भाव श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे थे। अतएव उन्होंने भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण को वृंदावन लौट चलने के आमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा को जाने का यही तात्पर्य है। শুনিয়া রাধিকা ব্রণী ব্রজ প্রেম মনে আনি ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন ব্রজের লোকের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি करे कृष्ण तारे आशासन। श्रीमती राधा रानी को वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया और उनका
तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा अपने प्रति। उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वो वृंदावन वासियों के चिर ऋणी है। तब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। प्राणो प्रिय सुनो मोर ए सत्य वचन, तोमा सबार शरणे झुर मुय रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जाना। प्रिय श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें समस्त वृंदावन वासियों को याद कर करके रात दिन रोता रहता हूं। कोई नहीं जानता कि इससे मैं कितना दुखी हो जाता हूं। कहा गया वृंदावन परित्याज्य पादमेकं न गच्छति। एक तरह से परम भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वृंदावन से बाहर एक पग भी नहीं रखते, किंतु अपने विविध कर्तव्य को निभाने के लिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। उन्हें कंस का संहार करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। इसके बाद उनके पिता उन्हें द्वारका ले गए, जहां वो राजकाज में तथा असुरों को उत्पत्ति को समन करने में लगे रहे। कृष्ण वृंदावन से दूर थे, किंतु वे तनिक भी सुखी नहीं थे, जैसे कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रकट किया। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के प्राणाधर है, और उन्होंने उनसे अपने मन की बात इस प्रकार की। ब्रजवासी जात जान, माता पिता सखागन, सबे भय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपी गण साक्षात पर जीवन, तुम्हें मोर जीवनेर जीवन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता पिता ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राण के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों से मैं गोपियों तथा मेरे प्राण के समान है। और गोपियों में विशेषता है, राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। श्रीमती राधा रानी वृंदावन के समस्त कार्यकलापों को केंद्र बिंदु है। वृंदावन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी को कठपुतली है, इसलिए आज भी सारे वृंदावनवासी जय राधे का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्पण स्वयं को कथन से ऐसा लगता है कि राधा रानी वृंदावन की महारानी है और कृष्ण मात्र उनको अलंकरण है। कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, किंतु श्रीमती राधा रानी तो कृष्ण को भी मोहने वाली है। फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाता है। तोमा सबार प्रेम रसे আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবল, তোমা সব ছাড়াইয়া আমা দূর দেশে লইয়া, রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল। श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबको प्रेम के अधीन हूँ, मैं तो एकमात्र तुम्हारे बस में हूँ। तुमसे मेरा विच्छेद तथा दूर स्थान में मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण हुआ है।
प्रिया प्रिया संगहीना, प्रिय प्रिया संग बिना नाही जिए ए सत्य प्रमाण। मोर दशा सुन जाबे तार यही दशा हबे, यही भये दुहे राखे प्राण। जब किसी स्त्री का उसका प्रेमी से विच्छेद होता है या कोई पुरुष अपने प्रिया से विलग होता है, तो उनमें से कोई भी जीवन नहीं रख सकता, जीवित नहीं रह सकता। ये तथ्य है कि वो एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। सेई सोती प्रेम बोती, प्रेम वस्न पोती, वियोगे जे बंछा प्रिय हिते, ना गणे आपन दुख बांछे प्रिय जन सुख, सेई दुय मिले चारिते। ऐसा प्रेमवती सती पति, सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे की शुभ कामना करते हैं और अपने निजी सुख को परवाह नहीं करते। वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। राखीते तुम्हारो जीवन से भी आमी नारायण, तार शक्त आसी नीते नीति, তোমার সনে ক্রীড়া করে নিত যায় যদুপুরে, তাহা তুমি मानो मोर स्फूर्ति। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। उनकी कृपामयी शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ। फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूँ। इस तरह तुम वृंदावन में सतत मेरे उपस्थित का अनुभव कर सकती हो। मोरो भाग्य मो विषये তোমার যে প্রেম হয়, সেই প্রেম পরম প্রবল, লুকাইয়া মায়ানে সঙ্গ করায় তোমার সনে, প্রকট হ আনিব সত্তর। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरे से अप्रकट होकर वहां आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको देख सकूंगा। कृष्ण की उपस्थिति दो प्रकार की होते हैं, प्रकट्य तथा अप्रकट्य। निष्ठावान भक्त के लिए दोनों एक सी है। यदि कृष्ण शरीर से उपस्थित ना भी हो तो कृष्ण के कार्य में भक्त की सतत तल्लीनता उन्हें उपस्थित कर देती है। इसका पुष्टि बार बार जैसे ब्रह्म संहिता आदि पुराणों में किया गया है। शुद्ध भक्त अपने उत्कट प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ही विद्यमान देखता है। आदि भगवान गोविंद की जय हो। जब वृंदावन वासियों के समक्ष कृष्ण प्रकट नहीं होते तो वे लोग उनके विचारों में सदैव मग्न रहते हैं। इसीलिए उस समय कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी साथ ही साथ समस्त वृंदावन वासियों के समक्ष उपस्थित रहते हैं।
যাদবেরও বিপক্ষ যত দুষ্ট কংস পক্ষ, তাহা আমি কইলু সব ক্ষয়। আছে দুই চারি জন তাহামার বৃন্দাবন, আইলাম আমি जानी हो निश्चय। मैं जदुवंश का उत्पत्ति, जदुवंशी का उत्पाती असुरों शत्रुओं को पहले से ही मार चुका हूं, और मैंने कंस तथा उनके मित्र को भी वध कर दिया हूं। फिर भी 2-4 असुर अभी भी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूं, और उनका वध करने के बाद शीघ्र ही मैं वृंदावन लौट आऊंगा, इसे तुम निश्चित जानो। जिस तरह कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, उसी तरह कृष्ण का भक्त भी वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते। किंतु जब उसे कृष्ण का कार्य संभालना होता है, तब वो वृंदावन छोड़ देते हैं। সেই শত্রুগণ হইতে ব্রজজন রাখিতে, রহি রাজ্যে উদাসীন হইয়া, যে বাস্তির পুত্র ধনে করি রাজ্য আবরণে, যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া। मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं को हमले से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ, अन्यथा मैं अपने राजसी पद के प्रति उदासीन हूँ। मैं राज्य में जो भी पत्नियां, पुत्र तथा धन रखता हूँ, वे सारे के सारे केवल जदुओं के संतोष के लिए है। তোমার যে প্রেম গুণে করো মায়া কর্ষণ, আনিবে আমাদিন দশ বিশে, পুণ্যয়াসি বৃন্দাবনে ব্রজবধূ তোমাসনে, বিলসিব রজনী দিবস। तुम्हारा प्रेममय गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचती रहती है। मैं 10-20 दिनों में मुझे निश्चय ही वापस बुला लेंगे, और लौटने पर मैं तुम्हारा साथ ब्रज भूमि की सारी बालाओं के साथ रात दिन विलाप करूंगा। एतो तारीख ही कृष्ण ब्रजे जाइते सकृष्ण, এক শ্লোকে পড়ি শুনাইল, সেই শ্লোক শুনি রাধা খণ্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণ প্রাপ্ত পতিত হইল। श्रीमती राधा रानी से बात करते वे कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाया, जिससे उनके श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए, और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मयि भक्ति ही भूतानां अमृततया कल्पते, दिष्ट्या जदोसीनुन्मत्व स्नेह भवेतीनां मदापना। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरा भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। मयि भक्ति ही
भूतानामृतस्त्वया कल्पेत इष्टया यद्रासीनमस्नेहो भवति नांगमदापना। এই সব অর্থ প্রভুর স্বরূপের রসনে রাত্রি দিনে ঘরে বসে करे आस्वादने। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में स्वरूप दामोदर के साथ बैठ जाते और इन श्लोकों का रस आस्वादन दिन रात किया करते। नित्य काले से ही भावे आविष्ट होइया श्लोक पढ़ी नाचे जग ना तो मुख चाहिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतः भगवान नाम भगवान भाव मग्न होकर नित्य किया। जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए वे नाचते और इन श्लोकों सुनाते जाते। स्वरूप गोसाईर भाग्य ना जाय वर्णन प्रभु तय अवस्थी जार काय भाग्य मन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अपने शरीर मन तथा वाणी से महाप्रभु की सेवा में सदैव लीन रहते हैं। स्वरूपेर इंद्रिय प्रभु निज इंद्रिय गण आविष्ट होइया करे गानया साधन। श्री चैतन्य महाप्रभु की इंद्रिया स्वरूप की इंद्रिया से अभिन्न थी, अतः चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गान का आस्वादन करते हुए पूर्णतया निमग्न हो जाते थे। भावे रोयावे सकबु भूमिते बसिया तर्जनीते भूमि लिखे अधमुख होइया। अर्थात कभी कभी भावावेश में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और नीचे देखते हुए जमीन पर अपनी उंगली से लिखा करते। अंगुलीते खत हबे जानी दामोदर भय निज करे निवारे प्रभु कर। ये जानकर कि उंगली से इस प्रकार लिखते रहने से महाप्रभु की क्षति पहुंच सकती है उंगली में, स्वरूप दामोदर ने अपने हाथ से उन्हें रोका। प्रभुर भावना रूप स्वरूपे रगन जबे जेई रस ताहा गरे मूर्तिमान। स्वरूप दामोदर महाप्रभु की भाव को अनुरूप हो गया, अनुरूप ही गाया करता था। जब भी महाप्रभु किसी रस विशेष का आस्वादन करते, स्वरूप दामोदर उसे गाकर साकार कर देते। श्री जगन्नाथेर देखी श्री मुख कम ताहार ऊपर सुंदर नयन जुगल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के सुंदर कमल जैसे मुख तथा नेत्र को दर्शन किया। सूर्य किरण मुख करे झलमल मल्ल वस्त्र दिव्य
परिमल। भगवान जगन्नाथ माला पहने थे, सुंदर वस्त्र से सुसज्जित थे एवं सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। प्रभुर हृदय आनंद सिंधु उथलिला, उन्माद झाइया बाते तत्क्षण उठिला। श्री चैतन्य महाप्रभु की हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ रहा था और उनमें उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफानी की तरह जोर पकड़ने लगे। आनंद उन्माद उठाए भावेर तरंग, नाना भावे सैन्य उपजिल, नाना भावे सैन्य उपजिल युद्ध रंग। दिव्य आनंद के उन्मत्तता से विविध भावों की तरंगे उत्पन्न हुई। ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसी प्रतीत हो रही। भावोदय भाव शांति संधि सावल्य, संचारी सात्विक स्तोई स्वभाव प्रबल। प्राकृतिक भावों की सभी लक्षणों में वृद्धि हो गए। फलत भाव का उदय, भाव शांति मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य भाव तथा स्थायी भाव तथा भाव प्रबलता देखी गई। प्रभुर शरीर जन शुद्ध हिमाचल, भाव पुष्प द्रुमे ताहा पुष्पित सकल। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों की पुष्पित वृक्ष उगे हो और ये सारे वृक्ष खिल रहे हो। देखिते आकर्षे सबार चित्त मन, प्रेम वृत्ति बृष्टि प्रभु सिंचे सबार मन। इन सारे लक्षणों को देखकर हरेक के मन का चित्त आकृष्ट हो रहे थे। महाप्रभु ने हर एक को मन को दिव्य भागवत प्रेम के रूपी अमृत से सींच दिया। जगन्नाथ सेवक जत राजपात्र गण, यात्री के लोग नीला चले वासी जत जन। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवक को सरकारी अफसरों, यात्रियों, सामान्य जनता तथा जगन्नाथपुरी के सभी निवासियों के मनों में सिंचित किया। प्रभु नित्य प्रेम, प्रभु नित्य प्रेम देखी हाय चमत्कार, कृष्ण प्रेम उच्छलिल हृदय सवार। श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य तथा भाव प्रेम देखकर सारे लोग चकित हो गए। उन्हें सबके हृदय से कृष्ण प्रेम का उच्छाल लगने लगा। प्रेमे नाचे गायो लोक, प्रेमे नाचे गायो लोक करे कोलाहल। प्रभुर नित्य देखे सबे आनंद बेहाल। हर एक व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने और गाने लगा तथा महान कलोहल गूंजने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हुए।
इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूं। यदि अच्छा लगे तो लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए, ताकि चैतन्य चरितामृत दिन प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है वो प्रचार हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम